रिजवान उर्फ रिजवी किसको गाली देता है? तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी को, जो कि इस दुनिया में है भी नहीं। एक माँ की क्या गलती है? एक माँ को गाली देने के बाद, उसके बाद भी इससे ज्यादा निर्लजता पूर्वक बयान कोई दे सकता है क्या? राहुल गांधी को माफी नहीं मांगनी चाहिए क्या? मैं पूछना चाहता हूं आपके दर्शकों से। इंडिया अलायंस के जितने भी दल के नेता हैं वो दावा कर रहे हैं कि जो व्यक्ति गाली दिया था वो बीजेपी का ही कोई कार्यकर्ता था। हाँ। खून का सौदागर किसने कहा था? इन कांग्रेसियों ने कहा ना। खून का दलाल किसने कहा था? इन्हीं कांग्रेसियों ने कहा था ना। आम जनता के ऊपर पत्थरबाजी करने वाले लोग, वो तो पत्थरबाजी की परंपरा से आते हैं। लगा रहे हैं कि आप लोग जो है घर में घुस के मार रहे हैं, पार्टी ऑफिस में घुस के कश्मीर में पत्थर चलाने का काम कौन लोग कर रहे थे? उन्हीं की परंपरा से राहुल गांधी जैसे लोग आते हैं ना। पत्थरबाजों की परंपरा से आते हैं, तो पत्थरबाज उनको ज्यादा अच्छे लगते हैं। नमस्कार, मैं प्रिया सिंह, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट न्यूज। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो है गाली देने के आरोप में जो है विरोध प्रदर्शन निकाला गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। उसके बाद जो है कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं में और कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिला। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं आप? लोगों पे लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि लोकतंत्र खत्म कर दिया। देखिए, लोकतंत्र खत्म करने का काम राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने किया। गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल, गुंडों की पार्टी, अपराधियों की पार्टी। आप लोगों पे आरोप और वही बता रहा हूं ना, गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल, गुंडों की पार्टी, अपराधियों की पार्टी, बाहुबलियों की पार्टी बनाने का काम लालू जी ने किया। और गठबंधन किसके साथ? इन कांग्रेसियों के साथ। मैं पूछना चाहता हूं, एक माँ की क्या गलती है? माँ वो अलौकिक शब्द है जिसके स्मरण और उच्चारण मात्र से ही मनुष्य की हर पीड़ा का नाश हो जाता है। माँ वो अलौकिक शब्द है जिसके स्मरण और उच्चारण मात्र से मनुष्य का रोम रोम पुलकित हो उठता है। और उस माँ की क्या गलती थी भाई कि वैसी माँ को गाली देने का काम किया गया, और वो भी राहुल गांधी के मंच से, रिजवान उर्फ रिजवी के द्वारा सांप्रदायिक तुष्टीकरण करने के लिए। ये सांप्रदायिक तुष्टीकरण की कहानी इसके पीछे दिखाई देती है। मैं कहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे विचारों और संस्कारों का हिस्सा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान को बनाया। राहुल गांधी हाथ में संविधान लेके घूमते हैं। बताएं कि संविधान का कौन सा धारा खतरे में है, कौन सी उपधारा खतरे में है, संविधान का कौन सा भाग खतरे में है। और ये झूठा आरोप लगाते हैं कि संविधान खतरे में है। लेकिन जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के आगे नमन करने का समय आया, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के आगे नतमस्तक हो जाने के बजाय मौलानाओं के आगे नतमस्तक होना राहुल गांधी ने स्वीकार किया। और उसके बाद जो बिहार की सांस्कृतिक राजधानी है दरभंगा, वहां रिजवान उर्फ रिजवी किसको गाली देता है? तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी को, जो कि इस दुनिया में है भी नहीं। और उनके पास अगर ये राहुल गांधी भी गए होते तो उनको भी आशीर्वाद देती। माँ के लिए तो सब बेटे होते हैं। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की माता जी का नहीं, पूरे देश भर की माताओं का अपमान है। आप बताइए, आप बहन हैं, किसी भी माँ को अगर गाली दी जाती है और आप राजनीति में हैं, आप चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, तो घर जाकर अपनी माता बहन को कैसे आंख दिखा पाएंगे? आरजेडी का दावा है, वहीं इंडिया अलायंस के जितने भी दल के नेता हैं वो दावा कर रहे हैं कि जो व्यक्ति गाली दिया था वो बीजेपी का ही कोई कार्यकर्ता था। कांग्रेस पार्टी के नेता ने स्पष्ट रूप से उस पर, आपने देखा कि किस तरीके से अपनी बात रखी, और जिसके मंच पर वो शामिल था उसने बात रखी। कांग्रेस पार्टी के मंच पे वो व्यक्ति कैसे पहुंच गया, रिजवान उर्फ रिजवी, और उसको क्यों चुना गया? पैसा दे के बोला जा रहा है कि पैसा दे के भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी ने स्वयं किया है ये सारी चीजें। और इसके पहले भी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अपमान किया ना, उस पर भी बताए ना। और उसके पहले देश की प्रधान राष्ट्रपति, जो महिला राष्ट्रपति आदिवासी हैं, उस महिला राष्ट्रपति के बारे में राष्ट्रपत्नी कहा ना। किसने कहा? इन्हीं कांग्रेसियों ने कहा ना। आरोप आप लोगों पे लगाया जा रहा है ऐसा कि खून का सौदागर किसने कहा था? इन कांग्रेसियों ने कहा ना। खून का दलाल किसने कहा था? इन्हीं कांग्रेसियों ने कहा था ना। आरोप लगा देने से तो कुछ ये भी है कि मुद्दा से भटकाने के लिए आप लोग ये सब कर रहे हैं, पैसा दे के उनको आज 13वां दिन है राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा का बेतिया में,
और उनकी राजनीतिक 13वीं भी आज हो चुकी है। राजनीतिक 13वीं उनकी हो चुकी है, उनकी पार्टी की। और राहुल गांधी किस तरीके से तेजस्वी यादव को निपटाए हैं इन 13 दिनों में, ये तेजस्वी यादव को भी बाद में पता चलेगा। तो मुझे लगता है कि ये गंदी मानसिकता के परिचायक, जाहिलियत से भरी हुई मानसिकता के परिचायक, राष्ट्र की राजनीति को गलत ढर्रे पर ले जाने वाले लोग, मैं पूछना चाहता हूँ, ये देश उस परंपरा से आता है जहाँ माताओं बहनों का सम्मान होता है। देवी की पूजा, माँ की पूजा आदि शक्ति जगदम्बा के रूप में होती है। आज अगर हम चुप हो जाएंगे, आज अगर हम मौन होकर भी सामने खड़े होकर के प्रदर्शन नहीं कर सकते एक माँ के सम्मान के लिए, और एक माता के सम्मान के लिए प्रदर्शन में कौन लोग थे? क्या भाजपाई ही थे? वहाँ सब लोग थे, वहाँ आम जनता थी। और आम जनता के ऊपर पत्थरबाजी करने वाले लोग, वो तो पत्थरबाजी की परंपरा से आते हैं। लगा रहे हैं कि आप लोग जो है घर में घुस के मार रहे हैं, पार्टी ऑफिस में घुस के ऐसे मार रहे हैं। कश्मीर में पत्थर चलाने का काम कौन लोग कर रहे थे? उन्हीं की परंपरा से राहुल गांधी जैसे लोग आते हैं ना, पत्थरबाजों की परंपरा से आते हैं, तो पत्थरबाज उनको ज्यादा अच्छे लगते हैं। आज मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इसी मिट्टी से जन्मे हुए रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम विनित हुए जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। और दूसरी बात कही है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी, केवल व्याघ्र जो तटस्थ है, समय लिखेगा उसका भी अपराध। तो चुप नहीं रहना है। एक माँ का अपमान हुआ है, वो प्रधानमंत्री जी की माँ नहीं है, वो पूरे देश में जो लोग हैं ना, कल होके उनकी माताओं को अगर कोई गाली देगा, ये कांग्रेसी गुंडे। तो आप लोगों पे लगाया जा रहा है, इंडिया अलायंस के लोग आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं। किसकी रही है? माताओं बहन, परंपरा किसकी रही है? लालू जी ने अपराधियों का कुनबा एकत्रित किया, बाहुबलियों का कुनबा एकत्रित किया, गुंडों को एकत्रित किया, टिकट दिया और उनको चुनाव लड़वाया। उनसे अगर माताओं बहनों को सुरक्षित करने का काम हमने किया है, तो उसके लिए यह हमारा दायित्व है। और माताओं बहनों की रक्षा करना हमारा दायित्व है, हमारे राज्य के लोगों की सेवा करना हमारा दायित्व है। हमने आज आगे बढ़ाया। एक बेटी जब स्कूल में जाती है 9वीं कक्षा में, उसको साइकिल प्रदान करने का काम हमारी सरकार करती है। एक हमारी बहन जब मैट्रिक पास करती है तो उसको 25,000 रुपया देते हैं। वही बहन जब इंटर पास करती है तो उसके खाते में 50,000 रुपया दिया जाता है। 35% आरक्षण दिया जाता है। देवी की तरह पूजा होती है। हमारी आदिवासी माताओं बहनों के बारे में जिन लोगों ने अपशब्द कहा, राष्ट्र पत्नी कहा, उस पर भी तो सवाल खड़े होने चाहिए। एक माँ को गाली देने के बाद, उसके बाद भी इससे ज्यादा निर्लजता पूर्वक बयान कोई दे सकता है क्या? राहुल गांधी को माफी नहीं मांगनी चाहिए क्या? मैं पूछना चाहता हूं आपके दर्शकों से, क्या राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? और जिसका जमीर मर चुका होगा, इस पे तो हम आएंगे ही, लेकिन सवाल हमारा ये भी है कि इंडिया अलायंस के लोग जो दावा कर रहे हैं वो सच है या झूठ है? इंडिया अलायंस के लोग जो आप इंडी गठबंधन की बात कर रही हैं, उस इंडी गठबंधन के लोगों का दावा तो आए दिन बदलते रहता है। पहले गाली दे देना, पहले गाली दे देना। भाजपा नेता के साथ मंच पे किसके था? मंच पे किसके था? किसी भाजपा के मंच पे दिखाई दिया है वो व्यक्ति? नहीं दिखाई दिया ना। किसके मंच पे दिखाई दिया? राहुल गांधी के मंच। कैसे चढ़ गया? कैसे चढ़ गया? राहुल गांधी के मंच पे कैसे चढ़ गया? आप लोग पैसा नहीं, कैसे पैसा दिए तो चढ़ जाएगा? राहुल गांधी के मंच पे कैसे चढ़ गया? ये राहुल गांधी ने चढ़ाया है, गाली दिलवाया है राहुल गांधी ने। चलिए, तो आप सुन रहे थे सुमित शशांक को, क्या कुछ कह रहे थे? आपने सुना किस तरह से जो है राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को लेकर जो है अभद्र टिप्पणी की गई थी। उसके बाद से ही लगातार ये मामला जो है तूल पकड़ते नजर आ रहे हैं। चलिए, इस खबर में इतना ही। आई खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें द एक्टिविस्ट न्यूज़। धन्यवाद।